जैसा कि हम कह सकते हैं कि जैसे भारत भी बदल रहा है और एकल भी बदल रहा है, इसमें यूथ एनर्जी जुड़ गई है और जब यूथ जुड़ जाता है तो वो कार्य को नई ऊर्जा, नई शक्ति मिल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भारत जो है ना, वो हमारे हनुमान जी जैसे हैं। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे और जामवंत ने उन्हें याद दिलाया था अपनी शक्तियां, तब वो समुद्र पार कर पाए थे। तो वैसे हमारे मोदी जी जो हैं वो अभी जामवंत बने हैं भारत के लिए। 14 साल की थी तब मैं एक बच्ची थी और मैं गई थी वन यात्रा में। आज 40 साल की हूँ और आज वन यात्रा पे जाती हूँ तो छोटे छोटे बच्चों को वहां देखती हूँ और शहर से छोटे बच्चों को लेकर जाती हूँ। तो काफी लंबा सफर रहा है और इतना कुछ मैंने सीखा है, इतना कुछ देखा और इतना कुछ बदलते हुए भी देखा है। तो ये सफर मेरे लिए बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना, सेल्फ सेटिस्फाइंग रहा है। बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। अगर वे अपने माता पिता को धर्म के कार्य करते हुए देखेंगे तो वो भी न्याय सीखेंगे। अगर वे उन्हें लोगों की मदद करते हुए देखेंगे तो वो सच में एक सच्चे नेता को कैसा होना चाहिए वैसा बनना सीखेंगे। तो अगर वे अपने माता पिता को मोबाइल पे देखेंगे तो मुझे लगता है कि वे भी मोबाइल पे ही लगे रहेंगे। सच में जो प्रेरणा मुझे मिली है वो मेरी माँ से ही मिली है। मेरी माँ हमेशा से एकल से जुड़ी रही है, पिताजी भी जुड़े हुए थे, पर मेरी माँ बहुत ज्यादा मन से जुड़ी थी। और जिसे कहते हैं ना, बचपन से आप जो देखते हो, जो सुनते हो और जो आपके माता पिता करते हैं, कहते हैं, उससे ज्यादा जो करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत जगह कर लेती है। कई बार ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता था कि परिवार में भी कुछ है जरूरी काम और एकल का भी कुछ पहले से प्लान किया हुआ है, तो इस तरह की चीजें आती रहती है। बट कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि एकल जो है राम जी का कार्य है, तो उनपे पूरा भरोसा रख के, और हमारा क्योंकि मन सही जगह है, हम जो कर रहे हैं वो पूरी निष्ठा और सिंसियरिटी से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान कोई ना कोई रास्ता किसी ना किसी तरीके से निकाल ही लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग जब कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, वो एक एक्सक्यूज है। जिसे कुछ करना है वो कर ही लेता है, समय निकाल ही लेता है। नमस्कार, एकल भारत के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्पॉटलाइट में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जो भारत को विकसित भारत बनाने में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। हम आपको मिलवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जो राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं। वनवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, सुदूर क्षेत्र के जो लोग हैं, उनकी मदद कर रहे हैं ताकि वो भी अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। आज ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, नेहा मित्तल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नेहा जी। धन्यवाद। नेहा मैम एकल युवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम इन्हीं से बात करेंगे, एकल युवा के बारे में बातचीत करेंगे और इनसे ये भी जानेंगे कि कैसे वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं। मैम, मेरा आपसे सबसे पहला यही सवाल है कि एकल युवा के बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है कि एकल युवा किस तरीके से भारत को विकसित भारत बनाने में काम कर रहा है, लगातार लोगों की मदद कर रहा है ताकि जहाँ पर संसाधन नहीं पहुँच पा रहे हैं वहां पर हम पहुंचे एकल की मदद से और उनके भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। ऐसे में एकल युवा का ख्याल कैसे आया, कैसे एकल युवा को स्थापित किया जाए, ये किसने सोचा? तो सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आपने मुझे शो पर आमंत्रित किया। एकल युवा का आइडिया, का ख्याल मेरा नहीं है। ये ख्याल मामा जी यानी माननीय श्याम जी गुप्त, इनका ही आइडिया है। और सच बताऊं तो इस आइडिया को मैनिफेस्ट करने में हमें 18 साल लग गए। तो सबसे पहले ये आइडिया हमें आया था जब मैं खुद कॉलेज में थी और तब मामा जी ने मुझसे कहा कि हमें यूथ को जोड़ना है अपने एकल के कार्य में, और तब मैंने ये कोशिश शुरू करी थी। तब हमने इसका नाम यूथ फॉर सेवा दिया था। और कॉलेज में हम जैसे कि युवा करते हैं, कॉलेज फेस्ट में हमने स्टॉल्स लगाए, हम फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, स्ट्रीट प्लेस करते थे। और उस वक्त हमारा एक बहुत छोटा सा टीम था। जैसे मुंबई में मैं पढ़ी हूँ तो वहाँ पे जितने भी एकल के सीनियर मेंबर्स थे उन्हीं के हम बच्चे थे और हम 5 लोग ने मिलके ये स्टार्ट किया। किंतु क्योंकि हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, फिर सब अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए और आगे पढ़ने में निकल गए, तो वो उस वक्त वहाँ पे रुक गया कार्य। और फिर 2018 में जाकर फिर से मामा जी ने मुझसे कहा कि अब तुम अपना अधूरा काम पूरा करो और जो तुमने मुझसे वादा किया था उसको पूरा करो। तो तब 2018 में पूरी तरह से लग कर और एकल युवा की शुरुआत। बिल्कुल, जैसा कि मैं आपके बारे में जानती हूँ, आपने मतलब वन यात्रा के माध्यम से आप एकल के साथ जुड़ी और आज जो आप 20 चैप्टर को गाइड कर रही हैं, तो ऐसे में आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है अब तक का?
जब से आप एकल के साथ जुड़ी? 14 साल की थी तब मैं एक बच्ची थी और मैं गई थी वन यात्रा में। आज 40 साल की हूँ और आज वन यात्रा पे जाती हूँ तो छोटे-छोटे बच्चों को वहाँ देखती हूँ और शहर से छोटे बच्चों को लेकर जाती हूँ। तो काफ़ी लंबा सफ़र रहा है और इतना कुछ मैंने सीखा है, इतना कुछ देखा और इतना कुछ बदलते हुए भी देखा है। तो ये सफ़र मेरे लिए बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना सेल्फ सैटिस्फाइंग रहा है एंड काफ़ी हद तक आगे एकल मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि मेरी आत्मा में अब बस चुका है। एकल के बिना मैं अपने जीवन को सोच भी नहीं सकती हूँ। तो हाँ, काफ़ी लंबा और बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल जर्नी रही है एकल के साथ। बिल्कुल। मैम आपने अपनी पढ़ाई विदेश में की, आप चाहती तो बहुत अच्छी नौकरी कर सकती थी, अपने फ्यूचर के लिए भी इतना सोच सकती थी, लेकिन आपने सुदूर क्षेत्र के जो लोग हैं, समाज सेवा को चुना। एकल के साथ आप जुड़ी और आज आप राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे रही हैं। ये आइडिया आपको कैसे आया, मतलब किससे प्रेरणा आपको मिली? तो सच में जो प्रेरणा मुझे मिली है वो मेरी माँ से ही मिली है। मेरी माँ हमेशा से एकल से जुड़ी रही है, पिताजी भी जुड़े हुए थे। पर मेरी माँ बहुत ज़्यादा मन से जुड़ी थी और जिसे कहते हैं ना बचपन से आप जो देखते हो, जो सुनते हो और जो आपके माता-पिता करते हैं, कहते हैं उससे ज़्यादा जो करते हैं वो कहीं न कहीं आपके मन में बहुत जगह कर लेती है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ने के बाद मैंने काम नहीं किया। मैंने काम किया, अपना करियर किया, बिज़नेस शुरू किया। उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हुए। तो मैं वो एक समय था जब मैं पूरी तरह से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी करियर में व्यस्त थी। लेकिन फिर एक समय आया जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए और मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे अपना समय देना है इसके लिए क्योंकि मैंने इसके लिए ऑलरेडी मामा जी को प्रॉमिस किया हुआ है। तो इस पे जैसे-जैसे मैंने काम करना शुरू करा, मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा आनंद मुझे इसी में आ रहा है। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि ये मेरी ड्यूटी है और मुझे यही करना है। और बस इसमें आगे बढ़ती गई यू नो विद द फ्लो एंड उसके बाद मुझे लगता था बस अब यही काम करना है क्योंकि मैं ये भी सोचती थी कि जैसे मेरी माँ से मैंने सीखा वैसे ही अगर मुझे ये करते हुए देखेंगे तो मेरे भी बच्चे इसी राह पर चलेंगे। सो आई थिंक यस। जी, अगर मैम आपने अभी अपने पर्सनल चीज़ों को भी जैसे बताया कि फैमिली को लेकर, तो ऐसे में आपने बताया कि मैंने जॉब भी की और सब कुछ आपने किया। तो कैसे टाइम मैनेजमेंट आप कर पाईं? क्योंकि एज़ वुमेन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फिर जॉब को लेकर के भी, फिर ऐसे में समाज सेवा को भी आपने चुना। तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? क्या कभी कोई प्रॉब्लम भी आई? हाँ, बिल्कुल। कई बार ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता था कि परिवार में भी कुछ है ज़रूरी काम और एकल का भी कुछ पहले से प्लान किया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। बट कहीं न कहीं क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि एकल जो है राम जी का कार्य है, तो उन पे पूरा भरोसा रख के और हमारा क्योंकि मन सही जगह है, हम जो कर रहे हैं वो पूरी निष्ठा और सिंसियरिटी से कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं भगवान कोई न कोई रास्ता किसी न किसी तरीके से निकाल ही लेते हैं। और जैसे कहते हैं ना हम तो सिर्फ़ एक माध्यम हैं और कार्य उनका है, तो उनको ही देखना है कि कैसे जिन लोगों को हमने चुना है वो हमारा कार्य कर पाएँ। बिल्कुल। तो कभी-कभी बीच में छोटी-मोटी ऐसी स्ट्रगल्स आ जाती हैं, पर जब हमारा गोल सेट होता है और मन में हम दृढ़ निश्चय होता है कि हमें करना ही है ये, तो वो हम मैनेज कर ही लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग जब कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, वो एक एक्सक्यूज़ है, जिसे कुछ करना है, वो कर ही लेता है, समय निकाल ही लेता है। जी। मैम मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि आपका काफ़ी समय हो चुका है आपको एकल के साथ जुड़े और आप बहुत छोटी थी जब आप वन यात्रा में गई थी। तो जब आप तब की चीज़ें देखती हैं, तब की जो तस्वीरें आपके माइंड में आती हैं और आज के बदलाव की अगर हम बात करें, एकल के प्रयास से जितने बदलाव हुए, तो कितना ये चेंजेज़ आए? मैं ये कहूँगी कि काफ़ी चेंजेज़ आए हैं और जैसा कि हम कह सकते हैं कि जैसे भारत भी बदल रहा है और एकल भी बदल रहा है, इसमें यूथ एनर्जी जुड़ गई है और जब यूथ जुड़ जाता है, तो वो कार्य को नई ऊर्जा, नई शक्ति मिल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भारत जो है ना, वो हमारे हनुमान जी जैसे हैं। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे और जामवंत ने उन्हें याद दिलाया था अपनी शक्तियाँ, तब वो समुद्र पार कर पाए थे। तो वैसे हमारे मोदी जी जो हैं, वो अभी जामवंत बने हैं भारत के लिए। तो भारत अपनी शक्तियाँ वापस याद कर रहा है। उसी तरह से एकल जो है देश के युवाओं के लिए जामवंत बना है और उन्हें अपनी शक्तियाँ, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे रूट्स हैं, वो हमारी रियल शक्ति है। तो हम एकल युवा के जरिए पूरे देश के युवा को अपनी वो शक्ति याद दिला रहे हैं ताकि वो राष्ट्र कार्य में आगे बढ़ते रह सके
और इससे काफी इम्पैक्ट हुआ है। और ये इम्पैक्ट सिर्फ गांव के बच्चों के लिए नहीं हुआ है, जो शहरी बच्चे इस काम में लगे हैं उनके खुद के पर्सनल लाइफ्स में भी बहुत बड़ा चेंज आया है। मैम, आप एकल युवा टीम के साथ जुड़ी हुई हैं। आपने लगातार आप यूथ को समझाती हैं कि कैसे उन्हें देश के लिए काम करना चाहिए, अपने भविष्य के लिए काम करना चाहिए। तो जो भी दर्शक आपको सुन रहे हैं, आज के यूथ की भी अगर हम बात करते हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें किस पर फोकस करना चाहिए अपने भविष्य के लिए? क्योंकि आजकल ये मैंने बहुत सुना है कि आजकल के युवा तो रील्स देखने में बिजी हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। अगर वे अपने माता पिता को धर्म के कार्य करते हुए देखेंगे तो वो भी न्याय सीखेंगे। अगर वे उन्हें लोगों की मदद करते हुए देखेंगे तो वो सच में एक सच्चे नेता को कैसा होना चाहिए वैसा बनना सीखेंगे। तो अगर वे अपने माता पिता को मोबाइल पे देखेंगे तो मुझे लगता है कि वे भी मोबाइल पे ही लगे रहेंगे। पर कहीं ना कहीं ये बदलाव आ रहा है और यूथ जो है इस बात को समझता है कि मोबाइल पे रील्स देखते हुए समय व्यर्थ करना समझदारी नहीं है। वे अपने ही भविष्य को वेस्ट कर रहे हैं इस तरह से करके। तो जब एक युवा अपनी जो ऊर्जा है, अपनी शक्ति है, उसको सही रास्ते पे चैनलाइज करता है तो उसको कहते हैं एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है कि वे करियर के साथ साथ समाज सेवा दोनों कर पाते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल यूथ हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड दे कैन डेफिनेटली जब मैं कर सकती हूँ बीइंग अ मदर, टेकिंग केयर ऑफ वर्क एंड डूइंग दिस, तो जो इतने यंग हैं अभी और जिनको आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना है तो वे मल्टीटास्किंग तो डेफिनेटली कर सकते हैं, समय निकाल ही सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिन भर में वो ये संकल्प कर ले कि हमें सिर्फ 1 घंटा पूरी निष्ठा के साथ एकल के लिए निकालना है, एकल के लिए, समाज सेवा के लिए, अपने भारत के लिए, तो वो मतलब दे कैन रियली ब्रिंग अबाउट। उनके मन में हमेशा एक चीज, उनके पास एक एक्सक्यूज रहता है कि हमारे पास ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारी है, पढ़ाई है, हमारे परिवार है, अपना फ्यूचर देखना है, तो कैसे मैनेज करें, मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी या फिर बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से वो टाइम मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के यूथ की यही है कि उनके पास टाइम ही नहीं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेरे खुद के भी बच्चे अभी टीनेजर्स हैं और उनको भी मैं अगर देखती हूँ तो वे स्कूल से आते हैं, फिर एक क्लास में जाते हैं, फिर होमवर्क करना, और नेचुरली जो कॉलेज में आ चुके हैं उन्हें अपने आगे के करियर के बारे में सोचना, जॉब करना, ये सारी चीजें होती हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं इस रैट रेस में ना फंसे, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर कहीं हम थोड़ा अंदर जाके थोड़ी गहराई से सोचे तो हम आखिर ये कर क्यों रहे हैं, हम क्यों दौड़ रहे हैं, हम क्यों भाग रहे हैं। तो एक युवा को ये समझाएं कि केवल हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक अपने संस्कार की ओर जाना चाहिए, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे खुद के मानसिक शांति के लिए अगर हम कभी किसी की मदद करते हैं तो उससे जो हमें खुशी मिलती है और उसके वजह से जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं कि हमारे अंदर कोई भी कार्य करने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है। तो बल्कि का हम अपने करियर पे और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे यदि हम मन से खुश है तो। और किसी की सेवा करना, किसी की मदद करने से ज्यादा खुश डोपामिन जो रिलीज होता है हार्मोन, वो मुझे लगता है कि इससे अधिक किसी और कार्य से नहीं होता है। तो अगर बच्चे इस तरह से सोचे, शुरुआत में कई लोगों को मैं ये भी कहती हूँ कि आप और कुछ नहीं तो आपके जो सोशल वर्क सर्टिफिकेट है उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, लेकिन बाद में आपका मन इतनी ज्यादा जुड़ जाएगा कि आप वो सर्टिफिकेट के लिए काम नहीं करेंगे, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा और फिर आपको लगेगा कि हम करते जाएंगे काम। जी, अभी आपने बताया कि लोगों को जुड़ना चाहिए और उन्हें बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, मन को सुकून मिलेगा जब वो एकल के साथ जुड़ेंगे या फिर समाज सेवा की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, आपने इतना ज्यादा समय एकल के साथ बिताया, तो कोई ऐसा यादगार पल जो आप हमसे शेयर करना चाहें, जो आप मतलब कभी नहीं भूल सकती हैं? ऐसे तो कई सारे यादगार पल हैं, चाहे वो मेरा पहला वन यात्रा हो जिसके वजह से शायद आज मैं यहाँ हूँ, और पर मैं एक आपको किस्सा सुनाती हूँ। हम वन यात्रा के लिए गए थे कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ, और जब हमने गांव विजिट किया तो इट वाज द मंथ ऑफ अप्रैल एंड गर्मी काफी बढ़ चुकी थी। और जैसा कि हम नॉर्मली जाते हैं तो हमेशा स्पोर्ट शूज स्नीकर्स पहन के जाते हैं, सबको कि कंफर्टेबल रहे। और जब वन यात्रा पे जाते हैं तो वही बच्चे आते हैं हमारी स्वागत के लिए, तिलक लगाते हैं, बहुत बड़े प्यार से हमें वेलकम करते हैं।
तो क्योंकि वो तिलक लगा रहे थे तो संस्कार के नाते हमने अपने भी जूते उतारे। और जब हमने उस गर्म धरती पे पाँव रखा तो हमसे सहन ही नहीं हुआ, और हमने देखा वो जितने बच्चे थे वो बिना चप्पलों के थे और वो उस गर्म धरती पे चल रहे थे। तो आप सोचो कि मैं तो एकल से जुड़ी हुई हूँ, मेरा मन भर आया, लेकिन जो वो कॉलेज के विद्यार्थी थे जो पहली बार वन यात्रा पे गए थे, उनको इतना ज्यादा वो बात फील हुई कि वन यात्रा से घर लौटने के बाद उन विद्यार्थियों ने एक कैंपेन अपने आप से चलाया और 3 दिन में उन्होंने 30 गांव के बच्चों के लिए चप्पलें इकट्ठा कर ली, न्यू स्लीपर्स, थ्रू डोनेशंस ऑफ देयर ओन कैंपेन। और फिर वो गए वापस और उन्होंने उन बच्चों को दिया, और वो जब उन्होंने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और जो उनके मन में खुशी थी वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं जो मैं चाहती थी उसमें मैं सफल हो गई हूँ, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि वो जो शहर के बच्चे हैं वो मन में इस बात को महसूस करें कि जब आप किसी के लिए की मदद करते हैं और उससे जब खुशी होती है तो आपको उससे ज्यादा दुगनी खुशी होती है। तो ये पल मैं कभी नहीं भूल पाती। बिल्कुल, मतलब आजकल के जो यूथ है, जो आजकल के लोग हैं, वो छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं। तो अगर वो मतलब बाहर जाकर देखें कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब जो हमें मिल रहा है वो वहाँ पर लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पर सरकार नहीं पहुँच पाई, जहाँ पर संसाधन सरकार के नहीं पहुँच पाए, वहाँ पर एकल पहुँचा। और एक चीज़ और एकल के साथ जो एकल के आचार्य हैं, जो एकल विद्यालय के आचार्य हैं, वो सबसे ज़्यादा महिलाएँ हैं और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी एकल लगातार काम कर रहा है। तो ऐसे में आप इतने सालों से एकल के साथ जुड़ी हैं, तो आपने क्या देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एकल किस प्रकार से प्रयास कर रहा है? और कोई ऐसी एक मेमोरी जो आपको लगी हो, कोई एक ऐसी कि हाँ, सच में एकल ने वुमेन के लिए काम किया और उनके पूरी लाइफ को चेंज कर दिया? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इमोशनल एक्सपीरियंस है। नॉर्मली हम जब कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त करना है, उन्हें स्किल करना है, तो हम टेलरिंग के बारे में सोचते हैं, उन्हें सिलाई सिखाओ। तो हमने भी यही सोचा, लेकिन यहाँ हमने एक चीज एक्स्ट्रा करी। हमने सिर्फ सिलाई नहीं सिखाई उनको, हमने उन्हें फैशन डिजाइनिंग का पूरा कोर्स करवाया। तो एक जो हमारी मतलब आप समझिए कि कॉलेज जाने वाली ही बच्चियां थी, करीब 16 बच्चियां थी, और उन्होंने पूरा ये कोर्स किया। ये 1 साल का कोर्स करने के बाद इन सभी 16 बच्चियों को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हमने टाइम्स फैशन वीक के साथ टाई अप किया और इन्होंने कपड़े बनाए खुद स्वयं। और ये कपड़े जो मॉडल्स होती हैं जो रैंप पे चलती हैं मुंबई की, उन्होंने इनके बनाए हुए, गांव के बनाए हुए, खरगोन गांव के बनाए हुए लड़कियों के कपड़े पहने, और इन बच्चियों को भी हमने साथ में बुलाया। और जैसा कि आपने देखा होगा कि फैशन शो में डिजाइनर जो है मॉडल के साथ चल के आती है स्टेज पर, उसी तरह से ये बच्चियां जो एक खरगोन गांव में रहती हैं, ये साथ में आई और इन मॉडल्स के साथ चल के स्टेज पर आई, और पूरा ऑडियंस जो है खचाखच भरा हुआ तालियों से गूंज रहा था। उस वक्त मेरे आंसू रुक नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक इतना बड़ा चेंज उनके लाइफ में आ गया था। उनको इतना कॉन्फिडेंस मिला था कि हमारे बनाए हुए कपड़े शहर की मॉडल्स पहन रही हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। तो वो एक मोमेंट था जिससे मुझे लगा यस, वी कैन रियली एम्पावर द वुमेन। और ये तो एक खाली पायलट प्रोजेक्ट था। तो इस तरह की कई चीजें हम करते हैं जिससे कि महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट मिलता है और वो अपने आप पे वो कॉन्फिडेंस उनको मिल सकता है कि वो किसी पे निर्भर नहीं है। तो आई थिंक दिस वाज अ वेरी मैम, आप जब वहाँ पर थी तो मतलब आपने जैसे बताया कि आप अपने आंसू नहीं रोक पाई, तो उन लड़कियों को जब ये बात पता चली जिनके वो कपड़े मॉडल्स ने पहने थे, मतलब उन्हें कैसा लगा? मैं ये भी जानना चाहूंगी। मतलब वो कुछ बोल नहीं पा रही थी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो सिर्फ हंसती जा रही थी, मुस्कुरा रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद खुशी में उनको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि वाकई में क्या हमारे साथ ये हो रहा है, सच में सपने सच हो सकते हैं। तो कभी मेरे को मतलब मौका मिला तो मैं आपको तस्वीरें शेयर करूंगी आपके साथ, तो आप जब देखोगे उनको तो आपको लगेगा कि वाकई में कमाल हो गया। तो ये तो एकल के ही प्रयास हैं कि जैसे कि नेहा मैम ने बताया कि जब हम वन यात्रा में गए तो वहाँ पर जो बच्चे थे उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, और वो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। वो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, हमारे पास अभी इस चीज की कमी है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने। और आज वहीं के लोग उनके बनाए हुए कपड़े आज मॉडल्स पहन रही हैं। सिर्फ एकल के ही प्रयास है कि इतने ज्यादा बदलाव एकल ने किए हैं। सुदूर क्षेत्रों में जाकर के लोगों को डिजिटल शिक्षा देने का काम किया जा रहा है, उन्हें ये बताने का काम किया जा रहा है कि उनके अंदर
बहुत ज़्यादा हुनर है, लेकिन संसाधन नहीं है और एकल लगातार इसी को लेकर तत्पर है। भारत को विकसित भारत बनाने के लिए एकल लगातार अपना काम कर रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ रहा है और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए आप जैसे लोग एकल का साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, स्पॉटलाइट में हमसे बात करने के लिए। तो आज की स्पॉटलाइट की हमारी गेस्ट नेहा मित्तल जी थी, जिन्होंने बताया कि कैसे एकल युवा टीम को बनाया गया, एकल युवा टीम किस तरीके से काम कर रही है और एकल के साथ जुड़कर उनका एक्सपीरियंस कैसे था, इस पर भी उन्होंने बात करी। साथ ही साथ आज के यूथ को भी उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। ये 2 लाइनें कहना चाहूंगी जो मैं हमेशा कहती हूँ यूथ से और इवन जो उनके पेरेंट्स हैं, बस ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि हमारे देश को विवेकानंद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की जरूरत है, पर उन्हें लगता है कि वो पड़ोसी के घर पैदा हो, हमारे घर ना पैदा हो। तो इसीलिए पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चों को इस पथ पे आगे बढ़ाएं और उन्हें प्रेरित करने के लिए मैं बस ये कहती हूँ कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। तो इसीलिए हम दिया जलाते रहे और रोशनी करते रहे। बिल्कुल और ये दिया जलता रहेगा, ऐसे ही भारत रोशन होता रहेगा और आप जैसे लोग जब एकल के साथ जुड़े हुए हैं तो भारत को भी रोशन हम लगातार करते रहेंगे। एकल अपने प्रयासों से भारत को विकसित भारत बहुत ही जल्द बना लेगा। इस तरीके से लक्ष्य रखा गया है, उसे भी हम जल्दी जल्द पूरा कर लेंगे और ऐसे ही बदलाव लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की स्पॉटलाइट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखें और अगर आपने अभी तक एकल भारत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नमस्कार।